यहाँ आज शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान की 68वीं शहादत के मौके पे उनको खिराज अक़ीदत पेश करने अपने काबीना के कुछ मेंबरान के साथ हाज़िर हुआ हूँ। शहीद मिलत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी थे। इनकी स्ट्रगल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इनका साथ, इसने हमें ये अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया है। हमारी बदकिस्मती थी कि पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उसके कुछ अरसे बाद ही शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान हमसे जुदा हो गए और उसके बाद मुल्क ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए थे उनको फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायद आज़म का विजन लेके वो आगे बढ़े। उसके बाद एक बार फिर इस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया और वो मार्शल लॉ ख़त्म होने के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने इस मुल्क को आगे बढ़ाया। हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली ज़रदारी की क़यादत में ये अहद करते हैं कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बनाए हुए उसूलों पे वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसको पाया तकमील तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुँचाया था, उस पाकिस्तान को और मजबूत करेंगे। अच्छा सीएम साहब, ये बता दें, ख्वाब का जिक्र किया, पाकिस्तान की तरक्की की बात की आपने, जो कायद ने और लियाकत अली खान ने देखा था, मौजूदा पाकिस्तान को क्या उसी ख्वाब पर चलते हुए देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कल तो ऐलान किया गया एक वफाकी वजीर की तरफ से कि ना तो अब नौकरियां मिलेंगी और मजीद 450 के करीब इदारे उन्होंने कहा कि हम बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें तो ये हुकूमत कहाँ जा रही है, कहाँ किस तरफ लेके जा रही है? गवर्नर साहब ने इसी जगह कहा कि अब हमारे इदारे जो हैं कुत्ते मारने पे रह गए, क्योंकि रियासत जो है कुत्ते मारने के लिए भी इदारों को तलब करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका जो सवाल था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। मैंने तो सवाल में के बाद आपने जवाब भी बता दिया। अगर ये पाकिस्तान बिल्कुल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं देखा था, इसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने नहीं देखा था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान नहीं बनाया था जहाँ पे हम अपने शहरियों को, अपने लोगों को बेरोज़गार करने की बात करें। तो ये तो जैसे मैंने कहा, आपने खुद ही फिर जवाब दे दिया कि और वफाकी वजीर, मैंने भी सुना है असलियत में क्या कहा है, मैंने भी देखा है कि वो बंद कर रहे हैं और कहें कि जी नौकरियों के लिए आप बिल्कुल ना देखें। मेरा ख्याल है कि ये उस विजन के ऐन ख़िलाफ़ है और इसीलिए हम कहते हैं ना, ये नया पाकिस्तान जिसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें जिस पाकिस्तान को दिया था। बाकी दूसरी जो बात करें, मैंने नहीं गवर्नर साहब की बात सुनी, मैं ध्यान नहीं देता कि उनका, मैं ख़त्म तो कर लूँ मैं इतना सीरियस इसलिए नहीं लेता कि उनका इंतज़ामी मामलात में कोई अमल दखल नहीं होता है। तो वो जो बात करते हैं वो अपनी दिल की, अपनी प्राइवेट एक बता सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनका कोई इंतज़ामी मामलात में कोई अमल दखल ना फेडरल लेवल पे ना सूबाई लेवल पे। अच्छा ये बताएं सीएम साहब, ये बताएं कि यहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुसन अभी लास्ट जो लाड़काना में भी उन्होंने तकरीर की, तो उनका ये कहना था कि कराची के वसाइल और खुसूसन अमूमन पूरे सिंध के वसाइल पर कुछ लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये कराची के वसाइल पर एक तरह से कब्ज़े की सारी मुहिम है जो कि वफाकी सरकार ने लॉन्च की हुई है। आप वज़ीर आला हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी, ये आपने खुद सुना था आर्टिकल 149 की बातें, मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि उन्होंने वो की। इस पे तो सूबाई असम्बली करारदाद भी पास कर चुकी है इसके ख़िलाफ़। हम बिल्कुल बरमला इसका इज़हार कर चुके हैं कि हम आइन के बरक्स कोई काम भी नहीं होने देंगे और ये लोग जो हैं वो बज़िद हैं कि बस आइन को तोड़ना है हमने किसी तरीके से, तो वो आइन ऐसे नहीं टूटेगा। आइन टूटेगा तो उसकी सज़ा उनको पता है क्या है। अच्छा आप कुछ कहना K4 मंसूबे को हुकूमत सिंध शेल्फ करने जा रही है, ऐसा कहना है वफाक का, और उनका कहना है कि 13 अरब रुपए हम खर्च कर चुके हैं, जिसमें से 12 अरब रुपए वफाक ने खर्च किए, 1 अरब सिंध ने किए। अब दोबारा नेस्पाक के जरिए जो है वो इसकी फिजिबिलिटी तैयार की मेरे भाई किसने कहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं वफाक में, गवर्नर साहब भी अभी थोड़ी देर नहीं वफाक में कौन कह चुके हैं, वफाक में किसने कहा है ये?
गवर्नर साहब वफाक के गवर्नर साहब नंबर 1, वो वफाक से उनका ताल्लुक नहीं। वफाक के नुमाइंदे एक बार यहाँ जाते तो सिंध हुकूमत के हो जाते हैं। नंबर 1 वफाक ने अगर कहा है, मुझे नहीं पता, ये इस डिटेल में जो आपने बात की है ना, वो मुझे नहीं पता है। ये मीटिंग जिसमें हमने वफाकी वजीर प्लानिंग वो खुद आए थे, नेस्पाक की जो रिपोर्ट थी उधर पेश हुई थी, और हम खुद हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि इस मंसूबे को इस जगह पे सैल्वेज किया जाए जो खर्चा हुआ है। इस मंसूबे की इस रूट पे मंजूरी जिसने दी थी, मैं नहीं उसमें जाना चाहता, वो देख लें। और आखिरी बात कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे तो खुद मेरे अफसरान ने बताया है कि जो एक डेट कमीशन जो बनाया गया है या क्या, उसके अंदर जाके उन पे प्रेशर डाला गया कि जी ये मंसूबा इस जगह से आपने, किसने कह दिया आपको यहाँ से चलेगा, और इस नेस्पाक से कहा गया कि आप सीधा सीधा बताएं कि इधर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये मुझे नहीं पता कि ये खबर कहाँ से आई है। मेरा ख्याल है गवर्नर साहब को अभी उस चीज़ का पूरा इल्म नहीं है, इस वजह से वो बात कर रही है। जैसे मैंने कहा ना वफाक उनको रिपोर्ट करती है ना हम करते हैं, तो फिर वो अपनी मर्जी से जो अखबारात में पढ़ते हैं, जैसे आप जैसे कुछ लोग गलत बात बता देते हैं कि वफाक ने कहा, फिर वो कह देते हैं। कचरा मुहिम एक महीना हो गया है, महीना और क्या आ गया। नो डाउट जहाँ से आप गुजरते हैं, मुर्तजा वहाब वगैरह गुजरते हैं, वहाँ सफाई, गली कूचों में सफाई नहीं, ऐसा लगता है जो कमिश्नर को पैसे गए ज़ाया हो गए। पूरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जाए, कहीं जाएं आप, नो डाउट आपकी हुकूमत, आप जहाँ जाते हैं देखिए मेरी बात सुने, गली महलों में सफाई नहीं हो रही है। इसमें कि कल हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सफाई मुहिम को बेनकाब करने के लिए हम पीटीआई के सारे एमपीएस हफ्ता सिंध हुकूमत बेनकाब मनाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने, वो जो मरता है उनको मनाए, वो जो करना है उनको करें, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है, वो यही करते रहेंगे। मैं आपके चांद भाई की सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए 21 सितंबर से हमने ये मुहिम शुरू की थी। मैंने इसकी प्लानिंग पहले हफ्ते सितंबर से शुरू की थी, और मैंने सब डिप्टी कमिश्नर से कहा था जहाँ जहाँ कचरा बैकलॉग नज़र आए उसको आप उठाना है। हमने 1 महीने का पहले तो 15 दिन सोचा था, उन्होंने मुझे खुद कहा जी 15 दिन में नहीं होगा, कम से कम 1 महीना चाहिए। और हर चीज़ का मैंने एक काउंटर चेक रखा हुआ है, मतलब ठीक है कचरा है अभी तक इन जगहों पे होगा, और बैकलॉग रोज़ाना का भी क्रिएट हो रहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कचरा कलेक्ट ही नहीं हो रहा। अब मैं आपको मैंने उस दिन भी थोड़ा सा ये बताया था, इस वक्त के नंबर्स मुझे लेटेस्ट याद नहीं है, लेकिन मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि 3 लाख टन से ऊपर कचरा, इसलिए कि 2,90,000 तो 3 दिन पहले था, तो 3 लाख से कितना ऊपर गया है, 15, 20, 25, यानी 3 लाख टन से ऊपर कचरा लैंडफिल साइट पे पहुंच चुका है। और लैंडफिल साइट पे वेस्ट स्टेशन होती है, ये वो कचरा है जो डिप्टी कमिश्नर से जो हमने काम कराया था उससे उठवाया है। अब इसकी कंपैरिजन कर लें ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ कचरा अभी तक है, लेकिन इसकी कंपैरिजन कर लें कि कुछ दिनों पहले वफाक की तरफ से एक मुहिम चली थी, और उस मुहिम में उन्होंने क्लेम किया कि हमने 1.5 लाख टन कचरा उठाया है, उनका अपना क्लेम। लेकिन लैंडफिल साइट पे मैं कह के मेरी कई बार मैंने ये बात की, मैंने मीडिया से बात की, सईद गनी साहब ने कई बार मीडिया को बताया कि हम चेक करेंगे कि लैंड, देखें कचरा आपने कहा इधर कचरा पड़ा, देखिए इधर दिखा दे मुझे, पहले कचरा था मैंने उठा लिया, उठा के कहाँ ले गए वो तो जब पता चलेगा लैंडफिल साइट पे ले जाएंगे, इसलिए कि वो डंप करने की जगह है। लैंडफिल साइट पे वेस्ट स्टेशंस मौजूद हैं, उधर वज़न होता है और वो वज़न की पर्चियाँ दी जाती हैं हर एक को, जो मुझे इत्तला है, और अगर वो गलत है तो मुझे बता दें ये गलत है और सही क्या है, कि 1.5 लाख टन जो क्लेम करते हैं लैंडफिल साइट पे 15,000 टन से कम कचरा, मतलब 15 हम कह देते हैं राउंड ऑफ करके, आपकी गलत खबर है, 15,000 टन, चले 24 कर लें यार, आपकी बात सही, बड़े तालियां बजाते, मतलब 1.5 लाख टन में 1,25,000 तो कहीं 1,25,000 उधर ही फेंक दिए ना उठा के, हमारा काम में और तकलीफ डाल दी। लेकिन ये 3 लाख टन से ऊपर, और जब अभी 5-6 दिन और हैं, देखिए कितना जाता है, ये मेजर्ड होगा, या आप लोग देख सकेंगे, या आप जाके चेक कर सकेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है मुझे बताएं, इसलिए कि मैं तो खुद तो नहीं उठा रहा कचरा, मैं भी इंतजामिया के थ्रू उठवा रहा हूँ। अगर कोई गलत कहे तो मैं मीडिया वालों से कहूँगा मुझे बताएं। लेकिन ये कहना कि कोई मतलब इस शहर में, अच्छा दूसरा मैं आपको बताऊँ, हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम नहीं कर रहा, डीएमसीज काम करी, जिसमें कोरंगी, सेंट्रल और वेस्ट है। वेस्ट में पहले कर रहा था, फिर ख़त्म कर दिया गया वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को। कचरा जो उठा है उसका 80%, एग्जैक्ट नंबर अब मुझे नहीं पता, 80 नहीं तो 70% उन डिस्ट्रिक्ट्स में थे, 70-75% जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम नहीं कर रहा, यानी वहाँ कचरा नहीं उठ रहा था,
कुरंगी की आपने बात की, वाकई कुरंगी में कचरा नहीं उठ रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए मैंने डीएमसीज के साथ बात की है, डीएमसी के चेयरमैन के साथ मुत्तहिद मीटिंग्स की हैं, उनके साथ मैं निकला हूँ, रोड पे देखा है। उनके जो मसले हैं आउट ऑफ बजट, हमने उनकी गाड़ियाँ ठीक कराने के लिए, उनको लोग हायर करने के लिए हर चीज़ उनसे डिस्कस की है। काम मैं दोबारा कहता हूँ उनका है, लेकिन ये कहना कि कचरे वाली मुहिम, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक फ़र्क एक नज़र आ रहा है। और अगर कोई नहीं मानता तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। किसी ने अगर जाके कुछ और बोलना है तो वो तो बोलते रहेंगे यार, उनके छोड़े वो हारे हुए हैं। शाह साहब, सिंध हुकूमत के पीछे कुत्ते पड़ गए, अब्बासी शहीद अस्पताल में भी अद्वियात मौजूद नहीं है, वैक्सीन मौजूद नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या दुश्मनी आपकी हुकूमत से? कल हेल्थ मिनिस्टर ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसका जवाब दिया कि हमारे पास कितनी वायल्स मौजूद हैं और कहाँ कहाँ है। तो ऐसी बात नहीं है, वायल्स ये एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट सप्लाई करती है, उन्होंने सप्लाई बंद, वो सारी कहानी में रिपीट करने की वजह उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसका जवाब दिया। आखिरी सवाल कर लें सर, मैं मुझे सवाल है, दलील अहमद सवाल है। रोड का विजिट करते होंगे, ट्रामा सेंटर बन रहा है, 10 साल हो गए वहाँ पे, प्योरली सिंध हुकूमत का वो मंसूबा है। वो मैं पहले नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस ट्रामा सेंटर जो यूनिवर्सिटी रोड पे, अनफॉर्चुनेटली ये स्कीम जो है इसको मैंने कोशिश की थी बीच में इसमें कैंसर एक अस्पताल में तब्दील करूं, इसलिए कि एक मुझे मिले थे प्राइवेट सेक्टर से जो इधर कैंसर के अस्पताल कायम करने चाहते, मैं नहीं कामयाब हुआ। ये इशू वाकई रह गया। आपसे सीएम साहब ये आखिरी सवाल कर लें कि आपकी गिरफ्तारी का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। जो कह रहे थे लोग कि आपके, अरे भी तो सही छोरा, सवाल तो है करके मेहरान सिंह के नाम से रखा, को क्लियर कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी का कोई कंसिडरेशन है ना कोई बात है। ये पहले तो मुझे ढूंढ के बताएं ये शुरू किसने की ना, या आप लोगों से ही शुरू हुई है यार? जिसने की है उसको मुझे मेरे पास भेजे, मैं उससे पूछूं। कराची हमारा शहर है, कराची पुराना शहर है, कराची मेरा शहर है, किसी से ज्यादा मेरा शहर है कराची, तो इसलिए छोड़ेंगे।